मध्य प्रदेश के सागर जिले के सदर इलाके में शनिवार को रंगपंचमी वाली देर रात को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा चालक धार्मिक गाने बजाते हुए मार्ग से गुजर रहा था। इस दौरान उसे और उसके साथी को अन्य वर्ग के लोगों ने रोक लिया। यही नहीं, चालक को गाना बंद करने को भी कहा गया और उनकी बात न मानने पर मारपीट शुरू कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी दूसरे पक्ष के लोगों को लगी तो वो भी भारी तादाद में मौके पर जमा हो गए। इससे इलाके में तनाव के हालात बन गए। देखते देखते कुछ देर में गाली गलौच और पथराव शुरू हो गया और वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। बवाल रोकने के लिए सागर एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा और हालात को काबू में किया। थाना क्षेत्र में दो पक्षों में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। इसमें तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँचा है और यहाँ पर पहुँचकर क्योंकि दोनों पक्षों में काफ़ी संख्या में लोग आमने सामने हो गए थे, तो पुलिस ने अश्रु गैस का उपयोग करते हुए दोनों को तितर किया है। अब हम सीसीटीवी कैमरे जो उपलब्ध हैं, जो सरकारी भी लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, उनकी हम लोग खंगाल रहे हैं और उसकी प्रॉपर जांच करके इसमें एक एफआईआर की जाएगी और जो भी पक्ष इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा मैंने बताया कि सीसीटीवी के आधार पे और भी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके आधार पे, जो घायल हैं उसके बयान के आधार पे हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। घटना गंभीर है। मुझे लगता है कि पहले से प्लानिंग थी। आज हिंदू का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार रंगपंचमी है, होली चल ही रही है। हमें ये देखने में आ रहा है कि रमज़ान के अवसर पर, हालांकि हम लोग हर धर्म के त्योहारों का आदर करते हैं, लेकिन किसी भी त्यौहार में ये किसी को फ्रीडम नहीं है जब कानून अपने हाथ में ले। ये देखने में आ रहा है कि रमज़ान के महीना में कई चौराहा और तिगड्डा पर मुस्लिम पक्ष के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 की संख्या में। मोटरसाइकिल भी उल्टी सीधी 3-3, 4-4 लोग बैठकर चलाते हैं। और ये जो घटना हुई है, मुझे लगता है ये पूरी प्रायोजित है, क्योंकि बिल्डिंगों पर पत्थर कहाँ से आए, बोतलें कहाँ से आईं, ये पुलिस के जांच का विषय है। निश्चित तौर पर ये यदि एकत्रित था तो इनका कोई बड़ी घटना करने को, अंजाम देने का इनका विषय रहा होगा। और जो व्यक्ति सौरभ घायल हुए हैं, उन पर 250-300 लोगों ने हमला किया है। वो अपने घर में थे। ये गंभीर विषय है। और भी लोगों मैंने कहा है, और भी बाकी लोगों को चोट आई है, पत्थर फेंके गए हैं, बॉटल फेंकी गई है। ये जांच का विषय है। पुलिस को सर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि हथियार भी इसमें मिलेंगे। कजलीबन के मैदान में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। न जाने लोग कहां कहां से आके रह रहे हैं। इसी तरह से 51 नंबर बंगला में भी, जो एसपी साहब के ठीक सामने है, वहां पर भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। हम लोगों की ये मांग है कि एक तो ये बॉटल और पत्थर फेंके गए हैं, हथियारों की भी आशंका है, इसकी जांच होना चाहिए और जिन्होंने ये गंभीर घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।